हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं बिहार के सबसे विश्वसनीय परिवार में। तो प्यारे बच्चों, जहां पे भी हैं प्लीज फटाफट हमारे साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम करने वाले हैं लाजवाब तरीके से, शानदार तरीके से एक और प्यारे से इंपॉर्टेंट टॉपिक का सुपड़ा साफ, जो कि आपके एग्जाम में हर बार आता है और आप हो जाते हैं भौचक्के ऐसे टॉपिक को देखकर। तो प्लीज सारे बच्चे एक बार आ जाइए हमारे साथ, फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि आज की शाम की क्लास में एक्टिव और पैसिव पे करने वाले हैं सुपड़ा साफ। क्योंकि ये मेरे बिहार का शेर है, ये एक एक टॉपिक के अंदर घुसेगा भी और इसकी खोपड़ी में छेद करके आएगा भी। तो प्यारे बच्चों, एक बार स्टेशन को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से, एक शेयर से पता क्या होगा कि आपका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन तो आपके पास ही आने वाला है। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं एक्टिव और पैसिव। क्योंकि मुझे पता है कि देखिए, आपका एग्जाम तो भाई जाहिर सी बात है फरवरी या जनवरी में हमारा होता ही होता है, सेकेंडरी मैटर है। लेकिन उससे पहले ये जो 2-3 नंबर का आपका टॉपिक आता है आपके एग्जाम में, ये हर बार क्या करता है, आपके नंबर को क्या करता है, ये कट डाउन करके चला जाता है। और एग्जाम टाइम में क्या होता है कि आप बेंच पे बैठे, आपकी माइंड में सिर्फ एक चीज क्या चलता रहता है, यार काश पढ़ा होता मैंने, आई विश पढ़ा होता तो आज मैं ये कर लेता। तो ये आई विश की संकल्पना ही नहीं रखनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर एक इंसान की जिंदगी में काश शब्द जरूर रह जाता है। काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता। तो भाई इस काश शब्द को हटाना है, काश शब्द जिंदगी में आए उससे बेहतर है कि इस टॉपिक को शानदार तरीके से पढ़ लेंगे। और आज कुछ आपको मैं ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं ना कि मजा आ जाएगा भाई साहब, देखने के बाद कहोगे वाह सर मजा आ गया। तो शेयर तो तुम करोगे नहीं, ये तो मुझे पता है, इसलिए मुझे ना पता हो इसलिए तुम शेयर कर ही दो। आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं शानदार तरीके से, और आपको बताऊंगा मैं एक्टिव और पैसिव के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं शानदार तरीके से एक्टिव और पैसिव। चुटकियों में आज आपके उंगली के ऊपर इस नागिन डांस कराएंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, यहां पे एक पहली स्लाइड जो आपकी लगी हुई है प्यारी सी, क्या लगी हुई है, ये लगी हुई है एक्टिव और पैसिव। भाई एक्टिव और पैसिव एक नाम ही खतरनाक है। लोगों ने इतना ज्यादा माहौल बना दिया एक्टिव और पैसिव को लेकर, एक्टिव और पैसिव नहीं आता है, नरेशन नहीं आता है। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं एक्टिव और पैसिव को बहुत ईजी वे में, बहुत ही शानदार तरीके से। ये देखो, जैसे तुम्हारा घर का नाम क्या है, मान लो तुम्हारा घर का नाम गोलू है, ठीक है, और फिर तुम्हारा स्कूल का नाम मान लो क्या है, राहुल है। स्कूल का नाम राहुल है, घर का नाम गोलू है, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव। अब तुमको इंपॉर्टेंस कहां पे दी जाती है? घर पे होते हो तो गोलू को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और जब तुम स्कूल में होते हो तो राहुल को इंपॉर्टेंस दी जाती है ना। सेम ऐसे एक्टिव और पैसिव होता है कि कब हमको सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है और कब हमको ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। भाई दोनों काम करेंगे हमारे साथ में, बट ठीक है, देखता हूं और दिखाता भी हूं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले वॉइस की जो हिंदी होती है वो होती है वॉच। आज तक कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया व्हाट इज वॉइस, कि वॉइस होता क्या है, कभी ये नहीं पूछा गया, ठीक है, कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज अ पैसिव वॉइस, कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है। ये सब कभी क्वेश्चन आज के आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। अच्छा यहां पे नहीं, आपके चाहे कंपिटेटिव लेवल के एग्जाम भी होते हैं उसमें भी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है। भाई सबको पता है कि ठीक है ये होता है। एक्टिव होता है कर्तृवाच, इसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है, और जो पैसिव वॉइस होता है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कर्मवाच्य, इसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है। बस इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखो ओवरव्यू ऑफ वॉइस, ये देखिएगा, हम इसमें थोड़ा सा वॉइस के बारे में जानेंगे कि वॉइस होता क्या है, ठीक है। अब देखो वॉइस होता क्या है। इन द एक्टिव वॉइस द सेंटेंसेस ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। मतलब एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो परफॉर्म करता है, दैट्स इट, खत्म। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, द टारगेट ऑफ द एक्शन इज द मेन फोकस एंड द वर्ब एक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है हमारे पैसिव वॉइस में, इसमें सब्जेक्ट हमारा परफॉर्म करता है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है। इतना ही फर्क होता है भाई दोनों में, कि पैसिव वॉइस में जो टारगेट होता है, जो एक्शन होता है, जो वर्ब, जो क्रिया होती है ना, वो ये देखता है कि हमको किसके ऊपर परफॉर्म करना है। हम जाहिर सी बात है भाई ऑब्जेक्ट के ऊपर ही परफॉर्म करते हैं, दैट्स इट, ये हो गया हमारा। तो एक्टिव और पैसिव क्या हो गया, ये हो गया कर्तृवाच, ये हो गया हमारा कर्मवाच। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, मोस्ट दोनों टॉपिक है आपके लिए, ठीक है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब देखता हूं करना क्या है। एक्टिव और पैसिव होता क्या बच्चा, आप ये समझ लो पहले, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ लो क्या होता है एक्टिव और पैसिव। व्हेन एन एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट, जब कोई एक्शन का मतलब काम, और काम का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है जो तुम सुबह से लेकर शाम तक करते हो ना, क्या, उठना बैठना नहाना धोना खाना पीना आना जाना, सब चीजें क्या होती हैं, सारी क्रिया होती हैं। तो एक्शन का मतलब कार्यवाही, वर्ब की डिफिनेशन भी एक्शन से स्टार्ट होती है। तो जो आप काम करते हो ना, अच्छा किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, कि सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है, किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है,
एक्सप्रेस बाय द वर्ब, मतलब क्या कि जो क्रिया होती है उस क्रिया को कर कौन रहा है। मैंने मान लो डांस वांस किया और डांस को किसने किया, शुभम सर ने, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, दैट्स इट, यही है। तो जो क्रिया हो रही है वो क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, सब्जेक्ट के द्वारा। सब्जेक्ट है कौन, ये मैटर करता है, दैट इज एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, व्हेन द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट। वर्ब क्रिया हुई और क्रिया को रिसीव किसने किया, जैसे उसे पीटा गया, तो पीटा तो गया लेकिन किसको पीटा गया, उसे पीटा गया, तो उस पीटने को रिसीव किसने किया, अपने तरफ उसने किया, तो वो हो गया पैसिव वॉइस, खत्म। ठीक है, तो भाई यही होता है कि जो रिसीवर होता है दैट इज पैसिव वॉइस, एंड जो क्या होता है, जो हमारा जो परफॉर्म करता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, हमारा एक्टिव वॉइस। दैट्स इट। ये दो टॉपिक थे, आगे देखते हैं। देखो वॉइस रिव्यू इन हिंदी, हिंदी में देख लेते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस के सबसे लास्ट में आता है। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस के लास्ट में आता है, और जो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आता है वो क्या होता है, वो एक्टिव वॉइस के सबसे लास्ट में आता है। पैसिव वॉइस में सबसे पहले आता है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात कि पैसिव वॉइस के वाक्यों में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, तो ठीक है, सेकेंडरी मैटर है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सबसे आखिरी में आता है, जबकि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आता है। भाई यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना याद रखना। आप कहोगे अब देखो इसको मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूं। देखो यहां पे मैंने लिखा सब्जेक्ट, यहां पे मैंने लिखा वर्ब, यहां पे हमने लिखा ऑब्जेक्ट। बहुत प्यार से देखिएगा, बहुत इजी वे में। अब देखना करना क्या है। देखो ये एक्टिव वॉइस का सीन है, अब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे। करना क्या है देखना, यहां पे सब्जेक्ट भैया, यहां पे आके ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, खत्म। आपने हनी सिंह का रैप सुना होगा, ये करके दिखाओ फिर ये करके दिखाओ और बीच में थर्ड फॉर्म लगाओ। अभी इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है कि सर ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये करके दिखाओ फिर ये करके दिखाओ और बीच में थर्ड फॉर्म लगाओ, देख लेना तुम्हारे के पूरे आज ये टॉपिक सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। ठीक, तो ये याद रखना, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सबसे आखिरी में आता है। देखो ये वाला यहां पे आ गया, और जबकि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सबसे लास्ट में आता है, खत्म। अभी देखना कैसे, देखो एक्टिव टू पैसिव रूल, एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम क्या होता है भाई, जो सब्जेक्ट होगा उसका आप ऑब्जेक्ट कर दोगे। रुको, जो सब्जेक्ट होगा उसका आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट कर दोगे। वर्ब का प्लेस चेंज नहीं होगा, वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर देंगे और ऑब्जेक्ट का यहां पे क्या कर दोगे, सब्जेक्ट कर दोगे। कहोगे शुभम सर समझ नहीं आया, कैसे आपने बता दिया। देखो करना क्या है, अगर एक्टिव वॉइस में क्या होता है हमारा, यहां पे पैसिव वॉइस में लिख दे रहा हूं। अगर एक्टिव वॉइस में आई आया तो पैसिव वॉइस में मी आएगा, और अगर पैसिव वॉइस में मी आया तो एक्टिव वॉइस में क्या आएगा, आई। मतलब ये तो पूरा का सीन यही तो हो गया ना, बर्फ पानी वाला। क्या हो गया, बर्फ और पानी वाला सीन हो गया। ठीक है, कैसे, ये बर्फ था, बर्फ को हमने गलाया तो पानी बन गया, पानी को गलाया तो पानी को जमाया तो फिर बर्फ बन गया। सेम यही प्रोसेस है, अगर आई आया तो उसको तुम मी में कन्वर्ट कर देना, अगर तुमको कहीं पे भी मी दिखे तुम उसको आई में कन्वर्ट कर देना। सेम प्रोसेस ही के साथ भी है, अगर तुमको ही दिखा कहीं पे भी, आगे पीछे कहीं दिख जाए, तुम उसको हिम कर देना, हिम आ गया तो उसको क्या कर देना, ही कर देना। शी है, शी को हर कर देना और हर को सी कर देना। दे को देम, देम का दे कर देना। वी का अस का वी और यू का यू, यू का यू, दैट्स इट, खत्म। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, बस नेम का भी चेंज नहीं होगा। अगर राम आ गया तो राम को हमेशा राम में ही कन्वर्ट करेंगे, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। मतलब प्रॉपर नाउन जो हमारे आते हैं वो कभी बदलते नहीं, उसके लिए आप किसी का भी यूज नहीं कर सकते आप। ठीक, तो यहां तक हमको लगता है सारे बच्चों को क्लियर। एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे फटाफट, सारे बच्चों को क्लियर है एक बार, बहुत अच्छे, शानदार। चलिए देखते हैं। अब देखना टेंस रिलेटेड चेंजेस क्या हो सकते हैं बेटा। तो सबसे पहला काम तो आप ये याद रखेंगे कि जो इंडेफिनिट टेंस होता है, इंडेफिनिट, पूरे इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे किसमें, कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट आता है वो चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट आता है वो चेंज होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। दैट्स इट। अब इस चीज को आप ऐसे रख लो, पीपीएफ। पीपीएफ का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। किसमें कन्वर्ट होगा, तो प्रेजेंट वाला प्रेजेंट में, पास्ट वाला पास्ट में, फ्यूचर वाला फ्यूचर में। दैट्स इट, खत्म।
एक बार में 3 नियम खत्म हो गए आपके। बहुत सारे लोग आपको इसमें उलझा के रखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आ गया तो इसको हम चेंज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सिंपल सा तरीका सीखते हैं ना ये। अब कॉन्टिन्यूअस आ जाए, अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या, अगर पीपी एफ की बात नहीं, सिर्फ पीपी की बात करेंगे। पीपी का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे करेंगे, तो सिंपल सा तरीका आप याद रखना भैया। इसमें पीपी में क्या रहेगा, पीपी में क्या रहेगा, सेम वही चेंज होगा, बस क्या लगा देंगे, प्लस बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्लस बीइंग लगा देंगे। और परफेक्ट को चेंज करेंगे किसमें, प्लस बीन में। और टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर कहीं पे आया था तो उसको हम चेंज करेंगे टू प्लस बी में। अब इसका आपको मैं बहुत इजी वे बता देता हूं, देखिएगा थोड़ा सा, देखिएगा आपको बिल्कुल इजी वे बताता हूं मैं कैसे कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। देखिए इसका इजी वे क्या होता है, सबसे पहले थोड़े नियमों को जानना जरूरी होता है हमारे लिए। जैसे हमारा यहां पे आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे, वो आपको मैंने एकदम निचोड़ बता दिया था, उस निचोड़ से थोड़ा सा आप डरिएगा मत। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिंपल वे देखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज होती है। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इज एम आर में कन्वर्ट करेंगे। दैट्स इट, खत्म। अब सेम यही प्रोसेस हमारा होता है किसके साथ, हमारा ये प्रोसेस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ, कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिया, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किसमें कन्वर्ट करेंगे। तो भाई सिंपल सा तरीका याद रखना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करने का। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है ये चेंज होता है हमारा किसमें, ये भी हमारा चेंज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही। बस इतना आप ध्यान रखना है। फर्क क्या रहेगा कि यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है क्या, इज एम आर, इज एम आर आती है, सेम यही हेल्पिंग वर्ब हमारी कहां पे आएगी, यहाँ पे इज एम आर में। बस इसके साथ क्या लगा देंगे हम लोग, बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। ये याद रखना है आपको। सेम यही प्रोसेस हमारा किसके साथ होगा, पास्ट परफेक्ट के साथ होगा। किसके, पास्ट परफेक्ट। कन्वर्ट किसमें करेंगे हम इसको, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। कन्वर्ट किस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब देखो भाई यहां की जो हेल्पिंग वर्ब होती है सिंपल सी, वो क्या होती है, वो होती है हैज हैव। इसको कन्वर्ट किस में कर देंगे हम लोग, हैज में और हैव में, और क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। दैट्स इट, खत्म। इतना आप कर सकते हो इसमें, ये बहुत इजी वे है। अच्छा इसका, और अगर इन तीनों टेंस का, अच्छा एक चीज और बचा आपका हमारा यहाँ पे, कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है बच्चे, ये चेंज नहीं होता। याद रखना ये चेंज नहीं होता है। अब इसका आपको मैं निचोड़ बता सकता हूं, सारे बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसको मैं मिटा दूंगा, ठीक है। इसका आपको मैं एक निचोड़ बता देता हूं, ध्यान से देखना। हो गया, चलिए बहुत अच्छे, वेल डन। अब देखना इसका निचोड़ पता क्या है, इसका सबसे बेहतर निचोड़ आपके लिए पता क्या है, वो सबसे बेहतर निचोड़ आपके लिए ये है कि जो डू और डज होता है, याद रखना डू डज अगर कभी आ गया किसमें, एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में पता क्या करते हैं, उसको हम चेंज करते हैं पता किसमें, उसको हम चेंज करते हैं इज एम आर में। ठीक है, सिंपल तरीका। अगर आपका क्या आ गया, अगर आपका इज एम आर आ गया तो इसको हम कन्वर्ट करते पता किसमें, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इज में, एम में, आर में ही कन्वर्ट रहेगा, बस सबके साथ क्या लगा देंगे हम लोग, बीइंग लगा देंगे। बहुत इजी वे है बेटा, बहुत प्यार से समझना। ये बहुत सारे बच्चे लोग जो ना नियमों में उलझ के रह जाते हैं, नियमों में नहीं उलझना है, ये याद रखो तुम, खत्म, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देख लो दो हो गया। अब हम देख लो बात करेंगे हैज और हैव की। हैज और हैव की कैसे देखना कन्वर्ट करूंगा अभी मैं, हैज हैव के नीचे हैज हैव ही रहेगा। बस करना क्या है पता है आपको, कुछ नहीं करना है, हैज हैव है, हैज हैव के नीचे क्या लगा देंगे, खत्म। इस कॉन्सेप्ट पर अगर आप रह गए तो ये देखो तुम्हारा पूरा का पूरा प्रेजेंट यहां पे क्या हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस आपका सॉर्ट आउट है। अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो देखना, पास्ट की बात अगर मैं करूंगा आपके लिए, तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है किसमें, एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस वाली लाइन है। ठीक है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या डिड आता है तो पूरा का पूरा कन्वर्ट किसमें होगा, वॉज और वर में कन्वर्ट होगा। भाई बहुत सिंपल सा तरीका। अगर आपका वॉज या वर आ गया तो कुछ नहीं करना है, वॉज या वर आ गया तो वॉज और वर को साथ ही रखेंगे, बस क्या लगा देंगे, दोनों के साथ में हम लोग बीइंग लगा देंगे। दैट्स इट, खत्म। और जो
लास्ट वाला आपका बचता है हैड। अगर आ गया तो हैड को किस में कन्वर्ट करेंगे, हैड को कन्वर्ट करेंगे हैड बीन में। दैट्स इट। ये पूरा का पूरा प्रेजेंट डन, ये पूरा का पूरा पास्ट आपका डन हो गया 1 मिनट के अंदर। बचा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब हैज बीन हैव बीन नहीं बदलता हुआ इसमें। हैड बीन भी क्या होता है, नहीं बदलता। हैड का हैड बीन होगा, बट हैड बीन किसी में नहीं बदलता। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया कितनी इजी वे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बचा फ्यूचर का, तो फ्यूचर को मैं छोटा सा ही पे लिख देता हूं, प्यारा सा आपके लिए। इसमें केवल 2 ही बदलाव होते हैं, तो आप याद रखिएगा। अगर विल या शैल आ गया, क्या आ गया, विल या शैल आ गया, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं, पता किसमें, विल और शैल में ही कन्वर्ट करेंगे। बस सबके साथ क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। इतना आप याद रखिएगा। अगर आपका क्या आ गया, विल हैव, और क्या आ गया आपका बच्चे, शैल हैव आ गया, तो ऐसे में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहां पे विल के नीचे विल, शैल के नीचे क्या करेंगे, शैल, और दोनों के लिए क्या लगा देंगे, हैव, और क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। खत्म। मतलब विल हैव शैल हैव अगर आ गया तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, विल हैव बीन और शैल हैव बीन में। दैट्स इट। अच्छा, अब देखना इसका भी निचोड़। अब इसका निचोड़ क्या आपके लिए है, देखना, बस 2 मिनट लूंगा, इस 2 मिनट में देख लेना। इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसका देखना सबसे सुपर फॉर्मूला आपके लिए क्या है। सुपर फॉर्मूला देखना, मस्त हो जाओगे बेटा देख के, कहोगे सर आज तक ऐसा हमने पढ़ा नहीं था। अब देखना इसका सुपर वे देखना। सुपर वे ये है कि अगर आज के बाद से आपको एक्टिव वॉइस में कभी भी इज एम आर दिख जाए, या फिर क्या दिख जाए, वॉज या वर दिख जाए, याद रखना मेरी बात, तुम भूलना मत। तो कुछ नहीं करना है, इज एम आर के लिए आप इज एम आर का यूज करना, वॉज वर के नीचे वॉज वर का ही यूज करना। बस करना क्या है, इन सबके साथ एक प्यारा सा क्या लगा देना, बीइंग। मतलब याद करने की जरूरत नहीं। अगर आपके सेंटेंस में इज एम आर आपको दिख गया तो भाई क्यों याद रखूं मैं। अगर ऊपर इज एम आर वॉज वर दिख गया एक्टिव वॉइस में, तो नीचे भी वॉज इज एम आर वॉज वर ही आएगा। बस क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है। रूल नंबर 1। अब सेकंड देखना। सेकंड यहां पे ये है कि अगर हमारा क्या आ गया, हैज आ गया, हैव आ गया, हैड आ गया, ध्यान से देखना। अगर हमारा क्या आ गया, हैज आ गया, हैव आ गया, हैड आ गया, बहुत इजी देखना। तो कुछ नहीं करना है, रटना नहीं है। अगर हैज हैव है, अगर ऊपर हैड है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी हैज हैव हैड ही आएगा, ठीक है। करना क्या है, एक प्यारा सा बीन लगा देना है। क्या लगा देना, अच्छा ध्यान देना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हर बार कंफ्यूज इस चीज को लेकर होते हैं कि सर हम यहां पे बीन और बींग का यूज कहां पे करेंगे। तो भाई ट्रिक याद रख लो, ऊपर तुमको ये पैसिव वॉइस का घर है, ठीक है, इसको याद रखना। तुम ट्रिक याद रख लो, इज एम आर वॉज वर के साथ हम बींग लगाएंगे, BEING। हैज हैव हैड के साथ क्या लगाएंगे, हम बीन लगाएंगे। इसमें गलती तुम मत करना, ये छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है आपके एग्जाम में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि बींग की जगह बीन लगा देते हैं, तो बीन की जगह बींग लगा देते हैं, ठीक है। ये गलती ना करना बेटे। आइए देखते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला आप याद रख लो, ट्रिक याद रख लो कि IA स्क्वायर W स्क्वायर के साथ हम क्या लगाएंगे, IA स्क्वायर W स्क्वायर के साथ हम क्या लगाएंगे, प्लस बीइंग लगाएंगे, मतलब इज एम आर वॉज वर के साथ। और H क्यूब का मतलब होता है हैज हैव हैड। अगर ये आ गया तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, बीन लगाएंगे। दैट्स इट। इस चीज को आप याद रखना। अब कभी भी तुम भटकोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है, नहीं भटकोगे तुम आज के बाद से, ठीक है। आइए देखते हैं। अच्छा, एक चीज और नोट कर लो कि अगर आपका एस और ईएस आ गया, या फिर क्या आ गया, डू आ गया, या फिर क्या आ गया, डज आ गया, तो चेंज कर देना किसको, इज एम आर में। अच्छा, एक कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को यहां पे ये होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि सर इसको हम भूल जाते हैं, हम लोग कभी कभी इसको नरेशन का रूल लगा देते हैं, प्रेजेंट वाला पास्ट में चेंज कर देते हैं। तो याद रखना, 2 डिफरेंस याद रख लेना तुम आज के बाद से, ठीक है। ये 2 डिफरेंस तो हमेशा अपने कॉपी में नोट कर लो, चाहे तो अपने दिमाग में इस चीज को बसा लो। क्या ये बता लो कि जो वॉइस होता है, वॉइस में क्या होता है, प्रेजेंट वाला क्या होता है, प्रेजेंट में चेंज होता है, ठीक है। और पास्ट वाला किस में चेंज होता है, पास्ट में चेंज होता है बच्चे। और जो फ्यूचर वाला होता है, वो फ्यूचर वाला किस में चेंज होता है, फ्यूचर में चेंज होता है। और नरेशन का जो सीन होता है, बहुत लोग इसको बताएंगे नहीं, आपको भटका के रखते हैं। जो नरेशन का नियम होता है, याद रखना कि जो प्रेजेंट होता है, पूरा का पूरा प्रेजेंट, वो पास्ट में चेंज होता है, और पूरा का पूरा पास्ट में चेंज होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सब कुछ पास्ट में जाता है। कुछ भी आएगा आप पास्ट में लेके जाओगे, कुछ भी आएगा आप पास्ट, मतलब सारी चीजें क्या होंगी हमारी बच्चा, पास्ट में जाएंगी, कुछ भी
पास्ट में फेंकना है। और वॉइस में क्या करना है, कुछ भी आएगा प्रेजेंट का क्या करना है, प्रेजेंट में रखना है, पास्ट को पास्ट में रखना है, फ्यूचर को फ्यूचर में रखना है। बल्कि नरेशन में प्रेजेंट का पास्ट, और पास्ट आ गया तो पास्ट का पास्ट, दैट्स इट, खत्म। याद रखना इस टॉपिक को, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, क्लियर, थैंक यू। अब आइए, अब हम चलते हैं, पता किस पे, हम चलते हैं एग्जांपल पे। ये हमारा बेस था, इस बेस को जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। एक चीज और बताना भूल गया हूं आपको कि पूरे के पूरे पैसिव वॉइस में याद रखना, इस लाइन को याद रखना, पूरे के पूरे पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इस चीज को याद रखना, कॉपी में नोट कर लेना और कहीं पे इसको आप फिट करके रख लेना। ठीक है, कि पूरे के पूरे वॉइस में कौन सी फॉर्म लगाते हैं, पूरे के पूरे वॉइस में बेटा हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, तो पूरे के पूरे वॉइस में बेटा हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते, बस इतना आप कॉन्सेप्ट। अब चलते हम एग्जांपल से, देखना बहुत ताबड़तोड़ तरीके से देखो, तुम्हारे सामने एग्जांपल आ रहे हैं, अब तुम खुद कहोगे यस सर याद रखना है। अब देखो वॉइस का आपको मैंने एक थोड़ा सा एक सेंटर फिगर दे दिया, क्या कि वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। मतलब क्या है, अगर आई आ गया तो मी कर देना, ही आ गया तो हिम कर देना, सेम उल्टा यहां पे चलेगा, अगर हिम आ गया तो ही कर देना, आई आ गया तो मी कर देना, हर आ गया तो शी कर देना, सेम उल्टा यहां पे चलेगा। ठीक है, और पूरे के पूरे वॉइस में क्या होगा बच्चे, पूरे के पूरे वॉइस में सिर्फ एक फॉर्म लगाएंगे, कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक चीज और याद रखना कि नोन और ओवलाइज्ड दो ऐसे यहां पे रूल हैं जिसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। कंटेंट और इंटरेस्टेड के साथ हम प्रीपोजिशन इन लगाते हैं और यहाँ पे टू लगाते हैं। बाकी पूरे के पूरे वॉइस हम किसका यूज करते हैं, पूरे के पूरे बेटा वॉइस हम बाई का यूज करते हैं। किसका, बाई का यूज करते हैं। हालांकि हमको टू भी पढ़ना है, ठीक है, हमको इन भी पढ़ना है, हमको एट और विथ भी पढ़ना होता है, लेकिन अभी हम पूरे के जो टेंस अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें हम केवल बाई का यूज करेंगे। जहां पे इनका और टू का यूज होगा आपको बता दूंगा, आपके एग्जाम में 3 और 2 आ जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा अब, देखो बेटा यहां पे आपके लिए छोटा सा मैंने एक वो लगा दिया कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। देखो बेटा जो क्या होता है इसमें ध्यान से देखेंगे कि वाक्य का कर्ता क्रिया का स्वयं संपादन करता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, वह खाना खा रही, आई टीच इंग्लिश, ही इज कुकिंग, यू प्ले क्रिकेट, ये तो आपके छोटे से एग्जांपल हो गए। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि कर्ता का क्रिया का संपादन नहीं करता, जो कर्ता का क्रिया होता है वो संपादन नहीं करता है, बल्कि कर्ता पर ही क्रिया संपादित होती है, बल्कि कर्ता पर ही क्रिया क्या होती है बच्चा, क्रिया संपादित होती है। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, यहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट हियर, यहां सब्जियां बेची जाती है, वेजिटेबल्स आल्सो। अब देखोगे यहाँ पे कि मुझे पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे मुझे, अब देखो पढ़ाना जो वर्ब है वो किसके ऊपर काम कर रहा है, कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं मुझे के ऊपर काम कर रहा है कि नहीं, मुझे पढ़ाया जाता है, मतलब मुझे पढ़ाया जाता है। जोर किसका कर रहा है, वर्ब, वर्ब का जो प्रेशर किस पे पड़ रहा है, मुझे पर पड़ रहा है कि नहीं। यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पे पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, अंग्रेजी पर पड़ रहा है कि भैया यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं अब एक शानदार हम टॉपिक के। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या चीज हमको करनी है, आइए देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल प्यारा सा है, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूं। मैं यहाँ पे है आई लाइक इट, अब इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, आपको ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। आई लाइक इट, ठीक है, ये है आपका एक्टिव फॉर्म में, और पैसिव फॉर्म में मैं इसको बता रहा हूं कैसे करना है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको देखो पूरे के पूरे पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपका फोकस वर्ब पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, वर्ब पर। और जिसने अगर वर्ब पर फोकस कर लिया, किस पे, वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया पर जिसने फोकस कर लिया उसका आधा पैसिव वॉइस सॉल्व। सिंपल वे में समझेंगे। जैसे यहां पे क्या है, आई, आई का मतलब होता है मैं, लाइक का मतलब क्या होता है, इट का मतलब क्या होता है। तो देखो एक चीज आप लोग कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बसा लो, जो वर्ब होता है, वर्ब, वर्ब का जो राइट साइड होता है हमेशा ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट। आपका जो लेफ्ट साइड होता है हमेशा क्या होता है बच्चा, ये सब्जेक्ट होता है। तो मतलब ये है कि जो वर्ब के इधर आएगा हमेशा वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, और वर्ब के जो इधर आएगा हमेशा वो क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। तो इस चीज को आपको एकदम माइंड में मेकअप करके चलना कि हाँ भाई ये होना है। अच्छा, लाइक का मतलब क्या होता है, लाइक का मतलब क्या होता है, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। क्या होता है, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। तो ये क्रिया हो गया भाई, जिसमें नानी ने आता है सुबह से लेकर रात तक जो आप काम करते हो, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, आना जाना, ना 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 ना, सब क्रिया होती है। तो पसंद करना क्या है, क्रिया तो हुई पसंद करना।
है ना। अब ये बताओ कि यहां पे लाइक हमारा वर्ब हो गया, और मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो वर्ब होता है, वर्ब का जो राइट साइड होगा हमेशा क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा, और जो लेफ्ट साइड होगा हमेशा वो क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। यही तो बताया मैंने अभी आपको। और अकॉर्डिंग टू वॉइस क्या कहता है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये करके चलना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान पे देखेंगे सारे बच्चे हमारे। देखें कैसे करना है आपको, बहुत इजी वे में बताऊंगा। देखो, और सबसे पहला काम क्या करना है कि पूरे के पूरे वॉइस में सिर्फ एक फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आपको पता है कि पूरे के पूरे वॉइस में कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैसे करेंगे, ध्यान पे देखेंगे। देखो सबसे पहला काम यहां पे आई है, तो आई को हम क्या करेंगे, जो यहां पे है, देखो ये वर्ब है हमारा, ये क्रिया हो गई, इधर वाला ऑब्जेक्ट, इधर वाला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मतलब आई की जगह यहां पे है। अब आई का उल्टा क्या है, आई का उल्टा क्या होता है, मी होता है। इट का उल्टा क्या होता है, इट का उल्टा होता है इट। भाई इट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, इसे यू का यू होता है, इसे इट का भी सेम होता है। अगर आप चाहो तो यहां पे मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पे इसको मिटा देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं हर, अभी आपके समझने के लिए। आई लाइक हर, तो आई का क्या हो गया, मी हो गया। हर का क्या हो जाएगा, यहां पे हर का सीधा करो, जैसे तुम्हारा नाम गोलू था तो तुम्हारा स्कूल का नाम क्या है, चिंटू है, वहां पे उसका नाम क्या है, मीरा है, इसका घर का नाम क्या है, चिंकी है। तो ऐसे ही क्या है कि सबके दो नाम होते हैं। ऐसे आई का दो नाम है, आई का एक नाम और क्या है, मी है। ऐसे शी का एक नाम और क्या है, हर है। तो हर है तो शी कर देना, शी है तो हर कर देना, आई है तो मी कर देना, मी है तो आई कर देना। भाई यही पूरे पैसिव वॉइस में चलना है, ठीक है। तो हमने आई को क्या कर दिया बच्चा, यहां पे मी कर दिया, शी का क्या कर दिया, हर कर दिया, दैट्स इट। अब आओ, लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लाइक का थर्ड फॉर्म होगा लाइक्ड, LIKED, लाइक्ड हो गया। इतना काम करना है। आपने गाना सुना होगा, क्या आपने सुना होगा, ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, बीच में थर्ड फॉर्म लगाओ। तो देखो सब्जेक्ट का प्लेस बदल के वहां चला गया, ऑब्जेक्ट का प्लेस बदल के यहां पे चला गया, लेकिन जो वर्ब का प्लेस होता है वो कभी बदलता नहीं है। जैसे शक्तिमान था तो शक्तिमान ही गंगाधर था, तो इसको इधर कर दिया, गंगाधर ही शक्तिमान था। कि गीता विश्वास तो को पता था ना कि गंगाधर शक्तिमान एक ही आदमी है, तो ये कभी नहीं बदलेगा। वर्ब का प्लेस में जहां पे वर्ब, उसी के नीचे वर्ब लगा देना, दैट्स इट। अच्छा दो काम अब यहां पे आपको करना है कि आपको वर्ब के बाद तुरंत क्या लगा देना, बाई लगा देना है, सिंपल बाई लगा देना है। और इसकी बीच में देखो थोड़ी सी गैप खाली है ना, तो यहाँ पे हम सहायक क्रिया लगा देंगे। जैसे क्या बताया था मैंने आपको कि ऐसा और यस आ जाए, डू या डज आ जाए, तो उसको किसमें बदलते हैं, उसको बदलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर होती है। तो यहाँ पे जो हमारा लाइक है बेटा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसमें चेंज करेंगे, इज, एम, आर में। तो बताओ सी के साथ क्या लगाएंगे, इज, एम, आर के लिए। अगर इज, एम, आर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, तो बताओ यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम, इज, एम, आर में से। सर यहाँ पे हम सी के लिए किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, दैट्स इट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, ठीक, अगले पर पढ़ते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल आपको और बताता हूं। जैसे कि आपने एक टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किसमें चेंज करते हैं हम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज करते हैं। सहायक क्रिया क्या होती है, तो इज, एम, आर, किसमें बदलेंगे, इज, एम, आर में ही, बस क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। अच्छा एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करोगे, बहुत सारे बच्चे भौचक के रह जाते हैं, देखिए अरे सोम सर ये कैसे करेंगे आप, देखना। जैसे अगर कहा जाए एक्टिव वॉइस में, आई एम टीचिंग देम। देखना भाई बहुत सिंपल तरीका है कैसे करेंगे, देखना बहुत इजी तरीके से। सबसे पहले तो वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, आई एम टीचिंग। अगर हमको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना क्रिया होती है ना, टीच का मतलब पढ़ाना होता है कि नहीं, होता है ना पढ़ाना, ये क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया, सिंपल। और पूरे पैसिव वॉइस में सिर्फ एक फॉर्म लगाना है, कौन सा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो कुछ ना करो बेटा, तो टीच के नीचे क्या लिखोगे, टॉट लिख दो तुम, इतना तुम पहले काम कर दो अपना। टॉट हो गया, हाँ सोम सर टॉट तो हमने कर दिया। अब आओ, इधर वाला क्या होगा, सब्जेक्ट, इधर वाला क्या होगा, ऑब्जेक्ट, खत्म। अच्छा देम है, तो देम का सीधा क्या होता है, गोलू का सीधा नाम क्या है, मान लो चिंटू है, तो देम का शुभम सर सीधा क्या होता है, दे होता है, खत्म। आई है, आई का उल्टा क्या होता है, शुभम सर मी होता है,
खत्म। मतलब ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, और बीच में थर्ड फॉर्म लगाओ, लगा दिया। अब यहां पे क्या आ गया, इसके पहले बाई आ गया, खत्म। इतना तो सब लोग कर सकते हैं भाई, इसके लिए हम बाई का यूज करते हैं, याद रख लो। क्रिया के बाद ये ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा दो। एस तो हम सर यहां क्या लगाएंगे, थोड़ी सी जगह खाली है, तो भैया याद रखना एक्टिव वॉइस में अगर इज एम आर आ जाए, हाँ सर इज एम आया है यहां पे, तो पैसिव वॉइस में भी क्या लगाएंगे, इज एम आर ही लगाएंगे। आई के लिए एम आया तो दे के लिए क्या आएगा, दे के लिए सर आर आएगा, आर आएगा बस। सर बीइंग है तो ठीक है बीइंग लगा दो। आप कभी ये नहीं फोकस करेंगे हमको बीइंग लगाना है, आप रटना मत, इज एम आर के लिए इज एम आर लगाएंगे, बस बीइंग लगा देना। हैज हैव हैड आया तो हैज हैव हैड लगाएंगे, बस बीइंग लगाना है। ये मत रटना इज एम आर आएगा तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, कंफ्यूज रहोगे। बीइंग और बीन याद करना है आपको। इज एम आर में बदलेगा, हैज हैव हैड में बदलेगा, बस बीन और बीइंग, बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब जैसे देखिए यहां पे है कि यहां पे तो दिया हुआ है, कोई बात नहीं। जैसे यहां पे क्या दिया हुआ है, एक नियम है, राहुल पनिशेज हिज सन। आइए यहां पे एक्टिव वॉइस में क्या दिया हुआ है, राहुल पनिशेज हिज सन। अच्छा पनिश का मतलब क्या होता है, पनिश का मतलब होता है क्या, पनिश का मतलब होता है दंड देना। अच्छा दंड देना एक क्रिया है ना, एक काम है, ये वर्ब हो गया, इधर वाला ऑब्जेक्ट, इधर वाला सब्जेक्ट। अच्छा अब मन में आपके एक सवाल आएगा, अब आपके मन में पता क्या सवाल आएगा कि शुभम सर ये बताइए यहां पे हिज को लेंगे या फिर हिज सन को लेंगे, अब बताइए कैसे करेंगे हम। अब बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, हिज को यहां पे ही कर देंगे, ना 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 ना, अगर यहां पे हिम आएगा तो आप यहां पे ही करोगे, हिज है तो इसका एक नियम सारे बच्चे याद रखना, जिंदगी भर तो भूलोगे नहीं। देखना बेटा अगर कभी हिज आ जाए, ठीक है, हिज आ जाए, माई आ जाए, यहां पे आपका दियर आ जाए, आवर आ जाए, हर आ जाए, ठीक है, और यहां पे आपका इट्स आ जाए, रुको, हाँ इतना अगर आ जाए, ठीक है, तो ऐसे में आप याद रखना ये कभी क्या होते हैं, ये कभी अकेले नहीं आते हैं, इनके साथ एक ना एक लोग जरूर जुड़े रहेंगे। आप देखोगे इनके साथ नाउन जरूर जुड़ा रहता है, और अगर इनके साथ नाउन जुड़ा है तो ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, सब्जेक्ट के, मतलब जहां जाएंगे तो साथ जाएंगे ये लोग, याद रखना ये जहां जाएंगे सारे के सारे क्या कहां जाएंगे, एक साथ जाएंगे। तो यहां पे अगर आपको सब्जेक्ट बनाना है इसका ना, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। मतलब यहां पे जो हमारा आएगा क्या आएगा, हिज सन आएगा, उसका बेटा। अब राहुल है तो राहुल का नाम तो चेंज करोगे नहीं, यहाँ पे क्या हो गया आपका बच्चे, यहाँ पे हो गया आपका राहुल, हो गया खत्म। अब पनिश है, बीच में थर्ड फॉर्म लगाओ, तो हमने क्या कर दिया, पनिश्ड कर दिया, थर्ड फॉर्म लगाना है, बस खत्म। पहले क्या लगा दिया, बाई लगा दिया, खत्म। अब राहुल है, अच्छा कहोगे सोम सर कैसे पता करेंगे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, मन में आता है ना, हम बताते कैसे करना है। देखो देखो बेटा यहां पे क्या लिखा आपका, पनिश, PUNISH, पनिश देखो मूल फॉर्म होता है, बेस फॉर्म हमारा क्या होता है, पनिश होता है। अब पनिश में अगर हमने क्या लगा दिया, पनिशेज, तो खुद ही पता चल जाएगा पनिश का पनिशेज है। जैसे वाटर का वाटर से तो पता चल जाता है ना, गो का गोज, तो गोज का जो मूल बेस फॉर्म वो क्या होता है, गो होता है ना। ऐसे पनिशेस का भी बेस फॉर्म क्या है, पनिश है। पनिश में तुम आईएनजी जोड़ते हो, पनिश में तुम एस और ईएस जोड़ते हो, पनिश में तुम थर्ड फॉर्म लगाते ईडी लगाते हो। तो जो बेस फॉर्म है, अगर बेस फॉर्म में ईएस या एस लग जाए तो समझ जाना वो टेंस किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हिज सन है, तो कोई दिक्कत नहीं। राहुल के लिए पनिशेज है, चेंज किसमें करना है, इज एम आर में, तो हिज सन के लिए क्या लगेगा, इज लगा देंगे। हिज सन इज पनिश्ड बाय राहुल, उसका बेटा राहुल के द्वारा पनिश किया गया। मजा आया, ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे कहा जाए ही हैज स्टोलन माई बुक। देखना बेटा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो भ्रमजाल फैला है तुम्हारे मन में ना, इसको तुम निकाल दो। अब देखना इसका इजी वे क्या है, बहुत तरीका देखना। जब भी हैज हैव हैड लगे तो उसके बगल जो वर्ब आती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होती है, इसलिए जो यहाँ पे लिखा है वही तुम नीचे भी लिख लो। यहाँ पे क्या हो गया, स्टोलन हो गया, खत्म। ही को चेंज करेंगे इधर,
यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां पे कर दो तुम क्या, बाय हिम कर दो। अब माई बुक आ गया, अभी मैंने बताया था कि माई कभी अकेला नहीं आएगा, उसके साथ नाउन जरूर रहेगा। तो माई बुक को तुम इधर कर लो, ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ। इधर क्या हो गया, इधर हो गया हमारा क्या, माई बुक हो गया, खत्म। ही के लिए हैज आया है, तो माई बुक के लिए भी क्या आएगा, हैज आएगा, बस बीन लगा दो। माई बुक हैज बीन स्टोलन बाय हिम, मेरी किताब उसके द्वारा चुरा ली गई है। तो भाई ये अगर ऊपर हैज है तो नीचे भी हैज, अच्छा जरूरी नहीं कि यहाँ पे हैज आएगा, ऊपर हैज नीचे हैज, यहाँ हैव भी आ सकता है। अगर यहाँ पे क्या होता, आवर बुक होता, हम लगा देते। ठीक है, सबको आया समझ में? चलो बहुत अच्छे। जैसे अगर मैं बोलूं, एक पास्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का जैसे लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसको मारा। अच्छा देखना, स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना। क्या होता है, स्लैप्ड का मतलब क्या होता है, थप्पड़ मारना। तो भाई ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, ये है एक्टिव वॉइस। अब देखना स्लैप का थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो भाई स्लैप का थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, स्लैप्ड होगा। क्या होगा, स्लैप्ड होगा। अब देखना आई को कन्वर्ट करेंगे इसमें, क्या हो जाएगा, रुको, क्या हो जाएगा, बाई मी हो जाएगा। हिम को इधर करेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। आपको मैंने क्या बताया था नियम, कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या फिर डेड आ जाए, वो किस में कन्वर्ट होगा, वो वॉज या वर में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, वॉज या वर में कन्वर्ट होगा। तो क्या करेंगे यहां पे हम बच्चे, यहां पे हम ही के लिए क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे, खत्म। ही वॉज स्लैप्ड बाय मी, उसको मेरे द्वारा थप्पड़ मारा गया। तो भाई देखना, जो अपना पैसिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस ना, एक जो भ्रमजाल लोगों ने फैला के रखा हुआ है कि इतना कठिन होता है, ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा इजी होता है, बस हमारे समझने का फेर होता है बच्चे, कि हमको समझना कैसे है। अगर मैं एक आपका एग्जांपल ले लूं, पता किसका, फ्यूचर का ले लूं। जैसे कहा जाए ही विल टीच मी, ही विल टीच मी, वह मुझे पढ़ाएगा। अब देखना कैसे करेंगे। देखो जो टीच होता है, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और पढ़ाना नानी नहीं आ गया मतलब ये क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, मतलब वर्ब हो गया। अगर ये इधर वाला फॉर्म पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, इधर वाला पूरा का पूरा फॉर्म क्या, सब्जेक्ट। अब देखना टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टीच का थर्ड फॉर्म होगा टॉट। बहुत इजी वे में देखना, ही है, ही को इधर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हिम आ जाएगा। आई को इधर करेंगे, आई का सीधा क्या होगा, मी का सीधा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, सिंपल। ही के लिए क्या आया, विल आया। तो आई के लिए क्या आता है, आई के लिए हम शैल लगा देंगे, बस क्या लगा देंगे साथ में, बी, और यहां पे क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे, दैट्स इट, खत्म। तो देखो बेटा, ऐसा है कि हमको पैसिव वॉइस में उलझना नहीं है। तुमको मैं कुछ नियम बता देता हूं पैसिव वॉइस के। देखो एक एग्जांपल और तुम देख लो, जैसे एक इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देख लो, तुम बहुत प्यार से देखना कैसे करना है, सिर्फ तुमको ट्रिक सीखना है। जैसे हमने कहा डज सी लाइक मी, क्या वह मुझे पसंद करती है। अब ऐसे में बहुत सारे बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, अरे सर ये अब कैसे करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, अगर सहायक क्रिया से स्टार्टिंग है तो बगल में लाइन खींच दो, सिंपल तरीका, बगल में क्या करो, लाइन खींच दो। अब तुमको देखो जुगाड़ बताता हूं मैं करना क्या है। यहां पे लाइक का मतलब होता है पसंद करना, ये वर्ब हो गया। पहले तुम इसका थर्ड फॉर्म बनाओ, पूरे पैसिव वॉइस में सिर्फ एक फॉर्म कौन सा, थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब सी है यहां पे, तो सी का उल्टा क्या हो जाएगा, यहां पे सी का उल्टा, सॉरी सी का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पे हो जाएगा हर हमारा। मी है, मी का सीधा यहां पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, खत्म। इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, हमने कर दिया भाई। आई का उल्टा, सॉरी सी का उल्टा हमने क्या कर दिया बच्चे, सी का उल्टा हमने यहां पे क्या कर दिया, आपका हर कर दिया। मी का सीधा क्या कर दिया, आई कर दिया, लाइक के नीचे लाइट कर दिया। अब ध्यान देना, सी के लिए क्या यूज हुआ है, डज। सी के लिए क्या यूज हुआ है, डज। आपको मैंने क्या बताया था कि चाहे डू आ जाए और चाहे डज आ जाए, किसमें कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा हमारा इज एम आर में कन्वर्ट होगा। भाई अगर सी के लिए डज है तो आई के लिए क्या यूज करेंगे, आई एम यूज करेंगे, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, खत्म। ये तरीका देखना, आया ना मजा, आया ना मजा। जैसे मैं बोलूं अगर एम आई टीचिंग, अब देखना ये और मजेदार है, एम आई टीचिंग हिम। इजी भी देखना, स्टार्टिंग किससे हुई है, स्टार्टिंग किससे हुई है, स्टार्टिंग इससे हुई, आई एम से हुई, कोई बात नहीं, लाइन खींच दिया। अब देखो टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट हो गया, हो गया। आई है, ये करके दिखाओ, तो यहां पे क्या कर दिया, मी। हिम है, इसका सीधा रूप करो क्या, ही, खत्म। यहां पे क्या लगा दो, बाई लगा दो,
ठीक है, अब देखना ही टीच के नीचे क्या हो गया, टॉट हो गया, हिम का यहां पे ही हो गया, आई का वहां पे मी हो गया, बात खत्म। अब आई के लिए क्या आया है, एम आया है, तो ही के लिए क्या आता है, इज आता है ना भाई, ही शीट के साथ हम इसका यूज करते हैं। लेकिन आपको एक ट्रिक मालूम होगा कि क्या बताया था, आई स्क्वायर इज एम आर के साथ क्या लगाएंगे, इज एम आर ही आएगा, बस क्या लगा देंगे, बींग। अगर ऊपर इज एम आर है नीचे भी इज एम आर आएगा, बस बींग लगाना है हमको। तो करना क्या है, बींग कहां लगाएंगे, यहां पे क्या लगा देंगे, बींग, खत्म, दैट्स इट। सहायक क्रिया के नीचे सहायक क्रिया हमेशा आती है, याद रखना। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, वर्ब के नीचे वर्ब, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्यारा से क्या लगा देंगे हम, एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हम सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्यों बच्चों, सबको आया समझ में, एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे, एक बार लाइक करेंगे फटाफट। अच्छा एक बात बेटा याद रखना सारे बच्चे, ये अकेले का एफर्ट नहीं होता है, बहुत सारी इसमें मेहनत लगती है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी शानदार तरीके से, बिल्कुल ट्रिकी वे में, बिल्कुल देखो मैंने अभी आपको एक भी बार नहीं बोला इसको तुम पेन कॉपी में नोट करो, ट्रिक बताया भाई, ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, बीच में थर्ड फॉर्म लगाओ, थर्ड फॉर्म हमेशा बीच में लगेगा, खत्म। ये था, अगर यहां पे सहायक क्रिया तो इसके नीचे भी सहायक क्रिया तुम लगा दो, खत्म। ये एक्टिव फॉर्म हो गया, ये पैसिव फॉर्म हो गया, दैट्स इट। यही तो मैंने बताया आपको, कितना इजी वे है समझने का, कितने आसानी से आप कर सकते हो। आप चारों ऑप्शन आपके एग्जाम में आएंगे, आप चारों ऑप्शन को देख के आप एलिमिनेट कर सकते हो। अच्छा अगर ऊपर ही जमार है, अच्छा ऊपर ही जमार नीचे भी जमार आएगा, अब कॉलम बींग नहीं लगा रहेगा तो बींग वाला गलत हो जाएगा। अब तुमको चेक करना है, ऊपर ही जमार तो नीचे भी जमार, बस बींग लगाना है। ऊपर है जैब हेड तो नीचे भी है जैब हेड, बस बीन लगाना है। इस पे कॉन्सेप्ट होता है। हम यहां से डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड सीखते हैं कि हाँ भाई ये करना है हमको। सबको आया समझ में? आई होप कि आपने एंजॉय किया चीजों को, इस सेशन को आपने जरूर एंजॉय किया होगा। ठीक है, अब लास्ट तुम देख लो, तुमको बता देता हूं मैं इंपरेटिव के बारे में। ये हर बार आपके एग्जाम में आता है, और देखना 2 मिनट के अंदर बताऊंगा इंपरेटिव सेंटेंस को बनाना कैसे, सिर्फ 2 मिनट के अंदर देखना। जैसे इंपरेटिव में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता इंपरेटिव में। एक एग्जाम्पल आया था एक बार, जैसे यहाँ पे लिखा है डू इट, डू इट, इसे करो, वे देखना, तरीका देखना, कोई नियम नहीं बताऊंगा। देखो क्या बताया था अभी आपको मैंने, डू का मतलब क्या होता है, करना, और जिसमें नानी नहीं आ जाए सब सारा का सारा क्या होता है, क्रिया होता है। इसे खाना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, खाना, आना, पीना, जाना, करना, फेंकना, उखाड़ना, बहारना, सब क्रिया है, क्रिया। तो ये क्या हो गया, वर्ब। और क्या बताया था कि जो वर्ब का दाहिना साइड होता है क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट होता है ना, क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना, जो दाहिना साइड होता है। हाँ सर बताया तो था, कुछ नहीं करना है, ये करके दिखाओ। जो क्रिया है, क्रिया को हमेशा बीच में वहीं पे उतार देंगे हम। यही तो बताया था आपको मैंने भाई, यही तो बताया था आपको कि जो वर्ब होगा उसको वहीं पे हम छोड़ देंगे। तो हमने इट को इधर कर दिया, वर्ब का प्लेस चेंज मत करना, बस ये ऐसे रहेगा। इट है यहाँ पे, तुम इट लिख लो, खत्म। डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, पूरे पैसिव से थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म डन। अब देखना, बहुत आराम से देखना जो बताने जा रहा हूं, मजा आएगा तुमको। कुछ नहीं, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, बहुत ईजी देखना। बीच में तुम बी लगा दो, बीच में क्या लगा दो, बी, और इसके पहले क्या लगा दो, लेट लगा दो, सेंटेंस कंप्लीट, लेट इट बी डन, खत्म, सेंटेंस कंप्लीट तुम्हारा, लेट इट बी डन। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा सेंटेंस। अरे एक और देखो, जैसे हमने कहा हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ये एक्टिव फॉर्म में है। पैसिव वाइज में आपको 4 ऑप्शन देगा, कैसे करोगे देखना। हेल्प का मतलब क्या होता है, सहायता करना, ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। इधर वाला पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो भाई देखो सिंपल सा तरीका, द पुअर, द पुअर को हमने इधर कर लिया, हेल्प को इधर कर दो, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। तो इसको हमने इधर कर दिया उठा के, खत्म बात। अब करना क्या है, बीच में, या फिर इसको ऐसे तुम सीख लो, तो भी कहोगे सर अभी कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो देखो करना क्या है, इजी वे भाई। हेल्प का मतलब सहायता करना होता है ना, ये भाई यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है आपका, देखना यहाँ पे थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, हेल्प द पुअर, यही तो लिखा हुआ है, सिंपल देखा। हेल्प का मतलब होता है सहायता करना, तो हेल्प के नीचे तुम उसी के ऊपर थर्ड फॉर्म लिख दो, हेल्प्ड हो गया, सारे बच्चे कर लेंगे। आपको क्या बताया था कि ये हमेशा इधर वाला क्या होता है, वर्ब का इधर वाला पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। हमने क्या कर दिया, द पुअर कर दिया, बस खत्म। इन दोनों को हमने इधर उधर कर लिया, बीच में क्या लगा दिया, बी लगा दिया, और इसके पहले क्या लगा दिया, लेट लगा दिया। क्या हो गया, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, खत्म, दैट्स इट, फुल स्टॉप। ठीक,
प्यारे बच्चों, आपने देखा एक शानदार सेशन को हमने किस तरीके से डिफाइन किया, सिर्फ आपके लिए चीजें, ये सिर्फ आपके लिए थी, ये होमवर्क आपके लिए है, ठीक है, ये होमवर्क आपके लिए, आप इसको करके लाएंगे। चौथा आप ये मान के चलिए, हमने बोला कि ओपन द विंडो, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में क्या करना है आपको, इसको कमेंट करना है, ठीक है। ओपन द विंडो। पांचवा है सेल ऑफ दिस कंप्यूटर, ठीक है। छठवां है ही हैज बॉट अ बुक, ठीक है। इसको आपको करके लाना है, ठीक है। इसको क्या करना है आपको करके लाना है, ये आपके लिए है, ये सारे के सारे होमवर्क सिर्फ आपके लिए हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सेशन जैसा लगा हो प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है आपको, शेयर करना है। और साथ में अगर आप भी चाहते हो कि ऐसी शानदार चीज आपको मिलती है तो प्लीज एक बार क्या करना है आपको, इस एफर्ट को अगर बेहतर ढंग से अगर आप और देखना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, आप प्ले स्टोर पे जाके आप क्या कर सकते हैं, विद्याकुल ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। अगर आप विद्याकुल ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। जैसे आपको हमने वहाँ पे बहुत सारी ऐसे जो हमारे लेक्चर्स प्लान है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे हमने लिस्टिंग करा दी है। आप जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी कुछ भी आप फ्री में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं वहाँ पे जो आप देख सकते हो, आप असेसमेंट कर सकते हो, आप मूल्यांकन कर सकते हो कि हाँ वास्तव में आप सही चीज़ों पर हो। तो अगर आप भी पाना चाहते हैं परफेक्शन, तो प्लीज डाउनलोड द विद्याकुल ऐप। तो मिलते हैं अगले सेशन में से तड़कते भड़कते, तब तक के लिए जरूर कमेंट करिएगा और इस क्वेश्चन के आंसर जरूर करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा, एक एक क्वेश्चन के आंसर का, एक एक कमेंट के आंसर का आपको रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए चाहता हूं अलविदा। और जैसा लगा हो सेशन प्लीज लाइक, कमेंट जरूर, शेयर जरूर करिएगा, मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का, और जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं करूंगा पिन। तब तक के लिए आप सभी दीजिए अपना प्यार, और तब तक के लिए मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और ये रहा आपके लिए, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।